हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉके एपिसोड की शुरुआत कॉडी रूट्स के सेगमेंट से होती है। कॉडी रूट्स आके बोलते हैं कि 2 हफ्ते से पहले तुम बात कर रहे हो, आज ये काम मुझे करने दो। तुम अलग अलग सब्जेक्ट पर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं तुमको पहला शब्द देता हूँ, स्टारडस्ट। तुमको शायद याद ये चीज़ पसंद नहीं आएगी क्योंकि तुम रेसलमेनिया 41 में स्टारडस्ट से ही लड़ोगे। मेरी नेक पर एक आर्म टैटू बना है। तुम मेरे द्वारा बनाई हुई कंपनी के बारे में बात करोगे। मुझे लगता है कि सुपरमैन अब रियलिटी में नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे वर्ड्स सही नहीं रहे हैं। तुमने लोगों से झूठ बोला है। मुझे पता है कि पहले तुम मेरी और इन लोगों की परवाह करते थे। अब तुम सबको बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हील टर्न क्यों किया। जॉन सीना के बोलते हैं कि तुमको काफ़ी टाइम से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मैं तुम्हारी हालत ख़राब करने वाला हूँ। मैं कई सालों से सुनता आ रहा हूँ कि मैं टैलेंट को ख़त्म कर देता हूँ, मैं ही टैलेंट हूँ। तुम मेरी सक्सेस के चलते आगे बढ़ रहे हो। मैं इतना महान रहा हूँ कि कंपनी ने मेरी तरह स्टार बना दिया है। यही रियल रीज़न है। तुम इस चैंपियनशिप के साथ मुझे पसंद नहीं हो। तुम हमेशा से ही मेरे साथ रहे और तुमने सभी सीक्रेट मुझसे चुरा लिए। इसके बावजूद तुम होपलेस रहे हो। तुमको असली बनना होता है। तुमने ऐसा नहीं किया और यही चीज़ दिखाती है तुम काफ़ी परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो। तुमने सिर्फ इन लोगों को तुमसे जुड़ी चीज़ें बोलने के लिए मजबूर किया है। कॉडी मेरी तरह नहीं दिखता है, वो मेरी तरह काम नहीं करता है। हालांकि तुम खुद की तरह भी काम नहीं करते हो। इतने सालों से भी तुम नहीं दिखा पा रहे हो कि तुम रियल में हो कौन। तुमने मुझे दिखाया कि कोई एवरेज सुपरस्टार अच्छी तरह से ड्रेस पहनकर आया है। जॉन सीना बोलते हैं, मैंने इस चैंपियनशिप को अपने काम से बेहतर बनाया। तुमको यह टैटू साबित करता है कि तुम एक कॉमन फैन की तरह हो। तुम रेसलमेनिया के बाद टॉय चैंपियनशिप ले सकते हो क्योंकि यह टाइटल मेरे पास आने वाला है। कॉडी रूट्स बोलते हैं, शायद तुम सही हो, शायद मुझे चूज़ करा गया था, मुझे इन लोगों ने चूज़ करा था। क्या तुम ये कह सकते हो? तुमको एक इंसान ने चूज़ करा था जो अब यहाँ नहीं है। कॉडी रूट्स का मतलब विंस मैकमैन से था। तुम मुझसे चीज़ें लेने की कोशिश करते हो। मेरे फादर की तरह मैं रेसलर हूँ। तुमको कंपनी ने बनाया है, मुझे नहीं। तुम हॉलीवुड के लिए यह जगह छोड़कर चले गए। तुम बताओ कि द रॉक के लिए कौन सोल्ड आउट हुआ? जॉन, तुम अभी भी मेरे हीरो हो लेकिन तुम एकदम बकवास इंसान हो। जॉन सीना कहते हैं, इन लोगों की तरह तुम्हारे पास फैक्ट नहीं है। मैं 100% ज़्यादा मेहनत करके काम कर चुका हूँ। इसके बावजूद कोई भी फ़ैन या स्टार मुझे नहीं रोक पाया। कोई मुझे ढेर करने लायक नहीं रहा। इसी वजह से मैंने खुद ऐसा कर दिया। इसी वजह से मुझे कुछ भी दिया हो, मैंने उसे बेस्ट बनाया है। अपनी कंपनी छोड़ दी, मैंने एक एम्पायर बनाया है। तुमने एक अमीर बेटे के पैसे चुराए हैं। जॉन सीना जाने लगे लेकिन कॉडी रूट्स उन्हें रोकते हैं। कॉडी रूट्स कहते हैं, इन फैंस ने कभी नहीं चैंट किया कि मैं रेसलिंग नहीं कर सकता। जॉन सीना एप्रिन पे थे लेकिन वो दोबारा रिंग में एंटर होते हैं। उन्होंने कॉडी रूट्स पर अटैक करने की कोशिश करी लेकिन कॉडी रूट्स भैया जॉन सीना को क्रॉस रोड लगा देते हैं और चैंपियनशिप उठाकर अपने इरादे जता देते हैं। इसके बाद हमें गंथर वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच मैच देखा। अच्छा मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच में, जहां जीत गंथर की हुई। अब मैच के बाद काफ़ी कुछ हुआ। इस मैच के बाद गंथर ने जिम्मी ऊसो पर अटैक करा। तभी जे ऊसो की एंट्री हुई। उन्होंने आके गंथर पे अटैक करके उनको भागने पे मजबूर कर दिया। अब जे ऊसो जिम्मी ऊसो को लेके जा रहे थे, तभी पीछे से आगे गंथर ने दोनों पे फिर से अटैक करा। जे ऊसो को स्टील स्टेप्स पे दे मारा और फिर जे ऊसो को रोप में बांध दिया और उनके सामने जिम्मी में तबीयत से मार दी। गंथर ने टाइटल से जिम्मी ऊसो को मारा और जिम्मी ऊसो के खूनम खून हो गया। इतने से गंथर शांत नहीं हुए। उन्होंने आके अटैक करा, सर पे अटैक करा जिम्मी के और फिर स्लीपर होल्ड जिम्मी ऊसो पे लगा दिया। ऑफिशियल्स ने आके जैसे तैसे गंथर को वहां से हटाया। अब हमें एजे स्टाइल दिखाई दी। एजे स्टाइल आके बोलते हैं कि मैं इस मोमेंट का काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। लोगन पॉल, तुमको अगर कुछ बोलना है तो आकर यहाँ बोलो। तभी यहाँ लोगन पॉल की एंट्री होती है। लोगन पॉल आके बोलते हैं कि मैंने तेरी बात सुन ली एजे स्टाइल, तू समझ नहीं पा रहा है, तू मेरे लेवल पर नहीं है। मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हूँ, मैं ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, मैं फादर बन गया हूँ। तूने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो भी मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ। तुम अगली बार ऐसा मत करना। एजे स्टाइल कहते हैं, मैं भी तुमको माफ़ करता हूँ। लोगन पॉल कहते हैं, इसका मतलब क्या है? एजे स्टाइल कहते हैं, मैं तुमको इस बात के लिए माफ़ करता हूँ कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो और जो रिंग में आ गए हो। ये फैंस सिर्फ इस चीज़ के लिए मतलब रखते हैं कि तुम रिंग में इनके लिए किस तरह से डेडिकेट हो। हम लंदन में हैं और लड़ने के लिए तैयार हूँ, तुमको क्या कहना है? लोगन पॉल कहते हैं, सभी को पता है लोगन पॉल फ्री मनी लड़ता है, मैं तुमको मनी मैच देता हूँ, तुम वहाँ यानी कि रेसलमेनिया पे अपनी नज़र रख सकते हो। लोगन पॉल ने एजे स्टाइल पर अटैक कर दिया। फिनोमिनल वन यानी कि एजे स्टाइल ने लोगन पॉल पर फाइट बैक करा और उन्हें अनाउंस टेबल पर दे मारा। लोगन ने रोप्स का यूज़ करके एजे स्टाइल पर अटैक करा, ढेर कर दिया। अब मेन इवेंट में मैं ईओ स्काई वर्सेस रिया रिप्ले के बीच टाइटल मैच देखा। बियांका रेफरी थी। मैच की शुरुआत अच्छी हुई, अच्छा मैच देखा इनके बीच। अब इस तरह के मैचेस में क्या होता है वही देखने को मिला। रिया रिप्ले का बिग बूट बियांका ब्लेयर को लग गया, वो रिंग के बाहर चली गई। ईओ स्काई ने रिया रिप्ले को रोल करके पिन करा।
बियांका ब्लेयर थी नहीं। फिर रिया रिप्लाई ने ईओ स्काई को रेप्टाइल दे के पिन करा तो रेफरी यानी कि बियांका ब्लेयर बाहर पड़ी हुई थी। अब ईओ स्काई की ड्रॉप किक बियांका ब्लेयर को लग जाती है तो वो झल्ला के बियांका ब्लेयर ने इस मैच को डबल डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड कर दिया। टाइटल ईओ स्काई पे रहा। रिया रिप्लाई ने इसके बाद बुरी तरह से गुस्से में आके बियांका ब्लेयर पर अटैक करा। ईओ स्काई ने दोनों पर डैब लगाई। रिंग में बियांका ब्लेयर ने ईओ स्काई पर अटैक करा। रिया रिप्लाई ने बियांका ब्लेयर पे फिर अटैक करा और बियांका ब्लेयर को टॉप रोप से रेप्टाइल भी दिया। तीनों ने यहाँ तहलका मचा दिया और एंड में रिया रिप्लाई ने टाइटल के साथ सेलिब्रेट किया। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। फाइनली जॉन सीना और कॉडी रूड्स के बीच हीटेड प्रोमो देखने को मिला जहां थोड़ा बहुत पर्सनल होते हुए दिखाई दिए दोनों। जॉन सीना ने कॉडी रूड्स को नेपो किड्स तक कह दिया। फैंस की साइड से कॉडी रूड्स को आज बू भी मिलता हुआ दिखाई दिया। वहीं लोगन पॉल वर्सेस एजे स्टाइल के बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 41 के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया है। वहीं गंथर का आज रौद्र रूप देखने को मिला जहां उन्होंने जिम्मी ऊसो की हालत पतली करके रख दी। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई से जे ऊसो गंथर के बीच कुछ नहीं बन पाया तो उन्होंने इस फ्यूड में जिम्मी ऊसो को लाके डाल दिया और जिम्मी ऊसो में आज तबीयत से मार पड़ी है भाई। खूनम खून कर दिया गंथर ने आज। मेन इवेंट में वही हुआ जो मैंने आपको लास्ट वीक ही कह दिया था। ट्रिपल थ्रेट ही दिखेगा इन तीनों वुमेन्स के बीच में रेसलमेनिया 41 में। इसी वजह से इस तरह का मैच इनके बीच दिखाया गया है या एंगल दिखाया गया है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।